वालेकुम अस्सलाम मैम। मैं आपके स्टैट्स की क्लास है ये। सुबह मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों की ग्रुपिंग किस तरह से हुई हुई है। आइंदा के बाद आपको कोई इशू नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपको कोई इशू ना हो। ये आपकी स्टैट्स की क्लास है, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है आपका। मेरा नाम अनीका इसहाक है, मैं एमफिल किया है 2019 के अंदर, और मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ 2016 से लेकर अब तक। इसके अलावा तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता, क्या और कुछ होता है? जी बच्चे रिस्पॉन्स करें, मुझे अपना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। नो मैम। ओके जी, आप में से ओके, आप में से किसी ने पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। किसी एक स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी हुई? जी मैम, नहीं पढ़ा हुआ। यस मैम। नो मैम, नहीं पढ़ी हुई। अच्छा जी, ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये मैथ्स की एक फॉर्म होती है, या आप हम इसे कह सकते हैं इट्स फैमिली ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स को हम कहते हैं कि इट्स द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। हमारे पास मैथ्स होता है, ऐसे ही बात है। स्टैटिस्टिक्स इसी का कोई छोटा बहन भाई होता होगा। अब मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स में हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हर चीज एक्यूरेट फॉर्म में होती है। ईच एंड एवरीथिंग हम कहते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 5 है तो मतलब वो इक्वल टू 5 ही होगा। जबकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग गलत भी हो सकते हैं, मतलब हम लोग एक्यूरेसी यहाँ पर नहीं रखते। पहली बात तो ये कि यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं होती। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ हम गलत भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई चीज लेने के लिए जाते हैं बाजार से, तो वो कहते हैं कि इसकी वारंटी 1 ईयर है और 2 ईयर है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये 1 और 2 ईयर तक ठीक रहेगा, वो उस दौरान खराब भी हो सकता है। वो कहते हैं अगर 1 या 2 साल के अंदर वो चीज खराब हो जाती है तो आप हमारे पास ले आइएगा, मतलब वो इस बात में श्योर नहीं होते कि आपकी वो चीज जो है वो 2 ईयर्स तक चलेगी। ठीक है, तो मतलब वहां पे श्योरिटी नहीं है। जहाँ पे श्योरिटी होती है, कंफर्मिटी होती है, वहां पर हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास मैथमेटिक्स है। और जहाँ पे श्योरिटी नहीं होती, वो कहते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, हम कंफ्यूज होते हैं जहाँ पर, वहां पर हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है। या फिर हम अदर वर्ड्स हम स्टैटिस्टिक्स को ये कहते हैं कि हमारे पास हम जहाँ पे किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं इन द फर्दर अरेंजमेंट, वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होती है। जैसा कि आप अगर न्यूज सुन रहे हो, आजकल कोरोना आया हुआ है, तो वहां पर वो कहते हैं कि आज के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इतने पेशेंट्स हैं कोरोना के, इतने रजिस्टर्ड हुए हैं, इतने ठीक हो गए हैं, या इतनों की डेथ हो गई है। तो वो सारा स्टैटिस्टिक्स होता है। बेसिकली फैक्ट्स एंड फिगर को हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है। अब अगर आप लोग मैथ्स देखते होगे तो मैथ्स के अंदर वो कहते हैं कि टुडे स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, उसमें क्या बता रहे होते हैं कि आज के मैथ्स के अंदर इस टीम ने इतना स्कोर किया, इतने इसने सिक्सेस किए, इतने फोर्स किए, इतने पे ये आउट हो गए, इतने नो बॉल्स गए, ये इस लिहाज से इनका जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है इनका रेट। ये सारे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होती है। ये समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा, जहां पर आप लोगों को समझ ना आए आप लोग मुझे वहां पर ये रोक के आप लोग मुझसे पूछते हो, फिर अक्सर आप लोग हैंड रेज करते हो। अगर फर्स्ट करें मैं अपना हैंड रेज ना देख पाऊँ तो काइंडली आप लोग मुझे दरमियान में इंटरप्ट कर सकते हो। उसके मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना हैंड रेज देख लूं। अच्छा, इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन देखें तो हमें इजी वर्ड्स में कहते हैं कूप्स सरगोदा, कूप सरगोदा, COP कूप SGD सरगोदा। ठीक, अब वो क्या होता है? हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन हमारे पास ये बन जाती है कि सी फॉर कूप सरगोदा, COP SGD,
COP कूप सरगोदा। ऐसे आप लोगों ने वो पढ़ा था ना कॉट टेंजेंट सेकेंड वाला, द बाउंड हेयर, वो बाउंड हेयर्स वाला कोई होता है। जी मैम पढ़ा था। आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरी? नो मैम, इट्स क्लियर नाउ। आ रही है। अच्छा जी, जैसे कि हम लोगों ने वो मैथ्स में पढ़ा था, द कर्ली हेयर, द बाउंड कर्ली हेयर है, अब वो People have curly brown hair to proper brush. प्रॉपर ब्रश। सेम 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 वहां पे हमें आसानी हो जाती थी कि ये इसको किस तरह से याद करना है। सेम इसी तरह से यहाँ पे अगर हम इसको इस वर्ड से देखें, इसकी डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की, वो कैसे कि C फॉर collecting, O for organizing, P for presenting, S for summarizing, G for generalizing and D for drawing inferences। जहां पर ये 6 स्टेप्स यूज हो रहे होते हैं वहां पर हम लोग कहते हैं कि वहां पर हमारी स्टैटिस्टिक्स यूज हो रही है। ठीक है, अब ये 6 स्टेप्स कैसे यूज होते हैं वो हम अगर हम ये बात करें कि हम लोग जो है अपनी हमें असाइनमेंट मिलती है, अपना असाइनमेंट का नेम बताता है कि आपका क्या असाइनमेंट का ये टॉपिक का ये नेम है, ये आपने असाइनमेंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब आपने वहां पे क्या करना होता है, अपना डाटा कलेक्ट करना होता है। डाटा कलेक्ट सबसे पहले आप क्या करोगे, कलेक्शन ऑफ योर डाटा, डाटा कलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग फर्दर स्टेप्स अप्लाई नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा तो फिर आप आगे जो है फर्दर सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, अदरवाइज आप फर्दर सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, सेम इस तरह से डाटा कलेक्ट होगा, कलेक्शन ऑफ डाटा होगी तो हम उस पर आगे फर्दर एप्लीकेशन फर्दर टूल्स अप्लाई करेंगे ना। अगर टीचर ने आ जाते हैं, टीचर ने असाइनमेंट दी, हमने असाइनमेंट करनी है, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंट साइट्स पे जाएंगे, वहां पे हम लोग अपना डाटा को कलेक्ट करेंगे। अब डाटा हमारे डिफरेंट साइट से मिलेगा, कहीं से कोई चीज मिल जाएगी, कहीं से कोई चीज मिल जाएगी, कलेक्शन ऑफ डाटा हो जाएगा। ठीक है, कलेक्टिंग, देन फिर ऑर्गेनाइजिंग, हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे एक अच्छे तरीके के अंदर कि वो किस तरह से, कि हम सबसे पहले उसका बैकग्राउंड बताएंगे, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फिर उसको एग्जाम्पल होगी वो एग्जाम्पल देंगे। देन मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर है तो हम उसको क्वेश्चन भी लिख देंगे। हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम अपने असाइनमेंट को लेकर चलेंगे। कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम सबसे पहले क्वेश्चन करें बाद में सबसे एंड में उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसा नहीं होता। आप ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलोगे उसको, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। देन ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंटिंग। हम अपने असाइनमेंट को कहीं ना कहीं प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट हम किस तरह से करेंगे, या तो हम उसे असाइनमेंट पेजेस पे लिखेंगे, या असाइनमेंट पेजेस लेंगे, या फिर कोई नीट असाइनमेंट पेजेस लेंगे, उनके हम अपने असाइनमेंट लिखेंगे। या हम लोगों ने अगर सबसे पहले अपनी ड्रेसेस वगैरह देखेंगे कि हमने ये वाला पहनना है, ये वाला नहीं पहनना। वहां से कलेक्शन ऑफ ड्रेसेस हो जाएंगे हमारे, मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया। देन ऑर्गेनाइज, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे कि अच्छा अब मैंने पहले शर्ट पहननी है, देन बाद में मैं ये इयररिंग्स पहनूंगी, अगर बॉयज हैं तो वो कहेंगे मैं बाद में रिस्ट वॉच पहनूंगा, बाद में मैं शूज पहनूंगा, सॉक्स पहनूंगा। ठीक, वो ऑर्गेनाइजेशन हो गई। देन प्रेजेंटिंग, हम पहन लेंगे तो हमारी प्रेजेंटिंग हो जाएगी। समराइजिंग, हम देखेंगे कि हम लोगों ने कोई हमारी मेन चीज तो नहीं रह गई, जैसे कि अगर हमारी आईसाइट वीक है तो हमारी मेन चीज तो हमारी वो ग्लासेस होंगे उस वक्त। ठीक है, और या फिर अगर गर्ल्स हैं तो उनकी मेन चीज क्या है, वो मेकअप हो जाएगा कि हम इसको इस पे फोकस करें। जनरलाइजिंग पर हम थोड़ा सा अपने टचअप्स वगैरह करेंगे कि हाँ भाई हम ठीक लग रहे हैं या हम ठीक नहीं लग रहे हैं, और एट द एंड हम शीशे के सामने खड़े होकर ये कहेंगे कि हाँ भाई हम बहुत अच्छे लग रहे हैं या हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। दैट्स द स्टैटिस्टिक्स। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, आपको समझ आ रही है ना कि मैं बस बोलती रहूं, आप लोग मुझे कोई रिस्पांस ना दो। आपके मॉर्निंग के स्टूडेंट्स सब बहुत ज्यादा रिस्पांस दे रहे थे, आप लोग उनकी निस्बत इतना रिस्पांस कर रहे हो मुझे। यस मैम, समझ आ रही है। समझ आ रही है। समझ आ रही है तो हम क्या पूछें आपसे? अच्छा, ठीक है जी। हमारे पास स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन हो गई। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के बाद हम लोगों के पास ऑब्जर्वेशन का डेफिनेशन है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास है एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, उसको बारीकियों से देख रहे हैं, वहां पर ऑब्जर्वेशन होती है। डाटा हम कहते हैं कि उन ऑब्जर्वेशन को जो हम कलेक्टिवली हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो हमारे पास डाटा हो जाएगा।
देन हमारे पास डोमेन है, वो हमारे पास पॉपुलेशन है, एंड देन सैंपल है. व्हाट इज द पॉपुलेशन? पॉपुलेशन हम कहते हैं कि ऑल द यूनिवर्स ऑफ इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर स्टडी, हम जिस चीज के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं वो हमारे पास पॉपुलेशन, उसको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास पॉपुलेशन है. जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर हम कहें कि हम लोग कोरोना केसेस को स्टडी करना चाहें ऑल ओवर द पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे पास क्राउडेड जो कोरोना के वो होंगे, पेशेंट्स होंगे, वो हमारे पास पॉपुलेशन होगी. ठीक है. देन उसके बाद हम कहते हैं कि हम सारे पाकिस्तान के अंदर हम हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम कहेंगे कि हम किसी एक सिटी को लेके उसमें से हम लोग सर्च कर लें या उसमें से हम स्टडी कर लें, तो वो एक सिटी में से जो हम पेशेंट्स लेंगे वो हमारे पास सैंपल होगा. ठीक है. सिंपल सी बात है. ऐसे ही जैसे कि अब हम घर में कुछ बनाते हैं, हम फर्स्ट में चावल बनाते हैं या सालन कुछ भी बनाते हैं, तो वो देगची के अंदर जो हमारे पास वो एक डिश होगी, वो हमारे पास पॉपुलेशन हो गया. हम उस पूरी पॉपुलेशन को एकदम से नहीं चख के बता सकते कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है. हम उसमें से थोड़ा सा सैंपल लेंगे, थोड़ा सा उसका एक पार्ट लेंगे, उसे हम खा के बताएंगे कि हाँ भाई ये चीज ठीक है या फिर ये चीज ठीक नहीं है, वो हमारे पास हो जाएगा. इन सिंपल वर्ड्स हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन. हम कलेक्टिवली किसी चीज के बारे में जब स्टडी कर रहे होते हैं वो हमारे पास पॉपुलेशन हो जाती है, और सैंपल उसी का जो सबसेट होता है पॉपुलेशन का, उसको हम कह देते हैं कि वो हमारे पास सैंपल है. जी समझ आए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. जी जी बच्चे. मैम पॉपुलेशन में हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं ना, मतलब ये आबादी से रिलेटेड तो नहीं है? नहीं नहीं बच्चे, इसमें आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो. ये सिर्फ आबादी से रिलेटेड नहीं है पॉपुलेशन आपकी. अगर फर्स्ट करें हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स के पास कौन कौन से मोबाइल्स हैं, तो वो सारे मोबाइल जो है हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी. ठीक है. तो उसमें से हम कोई एक दो मोबाइल जो है वो उठा के देखेंगे तो हमारे पास सैंपल हो जाएगा. यस मैम. आगे चलूं? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके. देन फिर हमारे पास हो जाता है पैरामीटर, एंड सेकंड वन इज स्टैटिस्टिक. पैरामीटर हम कहते हैं कि अब जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसको हमने किसी ना किसी न्यूमेरिकल वे के अंदर रिप्रेजेंट तो करना है. अब जो हमारी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होगी बेसिकली वो हमारे पास पैरामीटर हो. स्टैटिस्टिक हम लिखते हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल मेजरमेंट डिस्क्राइबिंग सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सैंपल. वो न्यूमेरिकल मेजरमेंट हमारे सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान कर रहा होता है, वो हमारे पास स्टैटिस्टिक होता है. पैरामीटर क्या करता है? पैरामीटर जो है वो हमारे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है, जबकि जो स्टैटिस्टिक है वो हमारी सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है. ठीक है. मैम रिपीट कर दें. मैम रिपीट कर दें. ओके 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 ओके. पैरामीटर हम लोग कहते हैं कि पैरामीटर हमारे पास वो होता है जो हमारी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है. हमारी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को न्यूमेरिकल बेसिस रिप्रेजेंट करी होती है, वो हमारे पास पैरामीटर होता है. P फॉर पैरामीटर एंड P फॉर पॉपुलेशन. ठीक है. हमारी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पॉपुलेशन की जो खसूसियात होती हैं उनको जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो पैरामीटर होता है. ठीक है. और जो हमारे सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं. मैम पोप बोल लिया, पोप का बता दें ये क्या होता है? जी जी बोलें दोबारा. बच्चे दोबारा बोले, समझ नहीं आई मुझे. मैम पोप का बता दें, पोप का बोल लिया ये क्या होता है? नहीं समझ आई. म्यू का? मैम पॉप का पूछ रहे हैं. मैम पॉपुलेशन का पूछ रहे हैं. इनका मैम पूछ रहे. अल्लाह, कोप्स सरगोदा का पूछ रहे हो फर्स्ट डेफिनेशन इसका? यस मैम. ये कोप सरगोदा बेशक इसको छोड़ दो, सिर्फ उसे कैसे बताया था. मैंने बोला था कि 6 टर्म है, अगर ये हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होगी. ठीक है. आप इस वर्ड को छोड़ दो, सिर्फ उसे डेफिनेशन पे फोकस करो आप. ठीक ठीक है मैम. ओके.
इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा आ जाते हैं, दो तरह के टाइप डेटा की, डेटा बाय नेचर एंड डेटा बाय सोर्स। डेटा बाय नेचर के अंदर हम ये कहते हैं कि हमारा डेटा किस नेचर का है, एंड डेटा बाय सोर्स के अंदर हम कहते हैं कि उसकी कौन सी सोर्स, कौन से सोर्स के थ्रू हमारे पास आया। हमारे पास दो तरह का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा हम कहते हैं कि हमारे पास वो डेटा है हमसे ये कहते हैं कि वो डेटा जो किसी आवाज क्लियर आ रही? यस मैम, आवाज नहीं आ रही है, मैम क्लियर नहीं है। क्लियर मैम अंदर से ना कभी कभी कट हो जाती है। प्रॉब्लम हो रहा है। आपकी आवाज कट ना हो मैम। अभी भी कट रही है? जी मैम कट। अब आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? यस मैम आ रही है आपकी आवाज। यस मैम। यस मैम। अभी भी कट रही है? नो मैम अब आ रही है। मुझे तो आप लोगों की आवाज आ रही है बिल्कुल। मैम कट रही है। मैं कहाँ थी? अभी भी कट रही है भाई, पहले तो आप लोगों को बिल्कुल ठीक आ रही थी, अभी एकदम से अब ठीक है, वो डेड हो गया। अब ठीक है। मैं बातें करूंगी तो आप लोगों को मेरी आवाज आएगी, पढ़ाऊंगी तो मेरी आवाज कट रही है ना भाई? मैम ऐसे ही होता था हमारी लास्ट क्लास में भी ना, फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसे आती थी, तब आवाज ही नहीं आती थी। अच्छा चले, आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास है ना आपकी, ठीक है? बस 2-3 डेफिनेशंस हैं वो पढ़ लें, बस फिर उसको एंड करेंगे, ठीक? मैम आपकी आवाज आ रही है? मैम ठीक है मैम, पढ़ाएं जितना पढ़ाना है, लेकिन आपकी आवाज कट रही थी। अब चलें जी, ठीक है जी। मैम जी मैम ये जो आप डेफिनेशन बच्चे। पढ़ाते हैं, इसकी थोड़े थोड़े एग्जांपल्स भी बता दें। एग्जाम्पल्स में आपको बताइए, स्टैट्स की एग्जाम्पल है वो बताइए, उसके बाद पॉपुलेशन की एग्जाम्पल मैंने आपको, वो कोई भी एग्जाम्पल कोट कर लें आप, आपको बस आइडिया होना चाहिए। यस पॉपुलेशन की आप कोरोना की एग्जांपल कोट कर लें, ठीक है? पॉपुलेशन की आप स्टूडेंट्स की एग्जांपल कोट कर लें कि हम स्टूडेंट्स का जीपीए देखना चाह रहे हैं। अब हमारी इस क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो हमारी पॉपुलेशन होगी। अब हम सिर्फ एक और 2 स्टूडेंट्स को उठा के उनसे उनके वो पूछते हैं, जीपीए पूछते हैं, तो वो हमारे पास सैंपल हो जाएगा, ठीक है? होल क्लास पॉपुलेशन हो जाएगी, 2-3 स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास सैंपल हो जाएगा, ठीक है? यस मैम। ओके अब हमारे पास नेक्स्ट है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा बेसिकली क्या है? वो डेटा, इसको हम अनग्रुप डेटा भी कहते हैं। प्राइमरी डेटा को प्राइमरी डेटा हम कहते हैं कि वो डेटा जो किसी भी स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट के से ना गुजरा हो, वो हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है, जो बिल्कुल रॉ फॉर्म के अंदर हो, जो हमें सही से इंफॉर्मेशन ना दे रहा हो, ठीक है? उसको हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। वो सही से इंफॉर्मेशन ना दे रहा हो उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्वेश्चन या स्टडी आ जाएगा। अब वो होता क्या है कि हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लोगों ने फिल करवाना होता है, उसके साथ हम डिफरेंट ऑप्शंस रखते हैं। अब वहां से सिर्फ अपना डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, वहां पे हम उसके ऊपर कोई भी अरेंजमेंट नहीं अप्लाई कर रहे होते, हमारे पास प्राइमरी डाटा होगा। या सिंपल वर्डिंग के अंदर आप क्लास में बैठे हो, आप क्लास के अंदर रोल नंबर वाइज बैठते हो, जीपीए वाइज बैठते हो, आपको कोई टीचर आता है क्लास में आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट करें पहला स्टूडेंट जो है 3 रोल नंबर बैठा हो, देन उसके बाद 7 बैठा हो, 8, फिर उसके बाद 24 बैठा हुआ हो। अब यहाँ पर क्या हो गया, क्या वो जो स्टूडेंट्स है वो किसी भी अरेंजमेंट के थ्रू नहीं बैठे हुए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास जो है प्राइमरी डाटा हो जाएगा, या फिर रॉ डाटा हम उसे कहेंगे, ठीक है? वो डाटा जिसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई ना हुआ वो हो, उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। सेकेंडरी डाटा वो डाटा जिसके ऊपर कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई हुआ हो, उसको हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। जैसा कि आपका रिजल्ट आता है, अब आपका जो रिजल्ट है वो एक
प्रॉपर वे के अंदर आता है। सब उसमें क्या होता है कि आपके क्लास की पूरी लिस्ट बनी हुई होती है। उससे पहले सबसे पहला कॉलम उसके अंदर आपके रोल नंबर्स का होता है, देन आपके नाम लिखे हुए होते हैं, फिर आपके फादर नेम लिखा हुआ होता है, फिर आपके मार्क्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, उन सब्जेक्ट की जीपीए होती है, देन फिर एंड में आके आपकी टोटल जीपीए होती है, उसके बाद आपकी सीजीपीए होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ होता है प्रमोशन या फिर प्रोबेशन या फिर फेल। फेल लिखा हुआ होता है? आई डोंट थिंक सो लिखा हुआ होता है। मतलब ये क्या होता है, ये क्या होता है कि ये आपके पास पूरा फुल फ्लेज फॉर्म के अंदर, अच्छा जी बच्चे, फुल फ्लेज फॉर्म के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होती है। वो या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उसको देख के आपको सारा कुछ आइडिया हो जाए, वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं नादरा की। एक मिनट मुनीबा बच्चे, मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। एग्जाम्पल लिखे हुए यहाँ पे नादरा की। नादरा में क्या होता है कि अगर हम वहां से डाटा लेना चाह रहे हैं तो वो नादरा वाला उसके पास अगर हम जाएंगे तो उन लोगों ने हर रीजन के लिहाज से अपनी पॉपुलेशन जो है या अपने लोगों की एंट्रीज जो है वो एंटर की हुई होती हैं। वहां पे सारी अरेंजमेंट लगी हुई होती है कि ये इस रीजन का बंदा है, इसके फैमिली मेंबर्स इतने हैं, ये इसका जेंडर ये है, इसका क्या एड्रेस ये है। मतलब उन लोगों ने हर एक अरेंजमेंट दी हुई होती है। वहां पे हमारे ट्रीटमेंट्स हैं वो अप्लाई हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा है। जी मुनीबा बच्चे। मैम ये जो प्राइमरी डाटा है इससे मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कोई सीक्वेंस फॉर्म में नहीं होता, ये इजीली अंडरस्टैंड नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब एक रॉ डाटा जो होता है ना, तो ये कह सकते हैं हम लोग। जी बच्चे, जी बच्चे, हम ये कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस फॉर्म में नहीं होता, वो रॉ डाटा होता है, वो हमें उसे आसानी से समझ नहीं पाते। उसे समझने के लिए हमें उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है, उसे हम प्राइमरी डाटा बोल देते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही। बस मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं आपकी बच्चे, मैं आपकी क्लास है यूनिवर्सिटी में आके ले रही हूँ, यूनिवर्सिटी का नेट ऐसा सा है। अब आ रही है आवाज? जी मैम आ रही है। के साथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी की यस मैम, आ गई है समझ। यस मैम, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास होता है डाटा बाय नेचर। नेचर के हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा जाता है, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब क्वालिटेटिव डाटा क्वालिटी के नाम करता हो, क्वालिटी के बारे में बताता हो, वो हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा आ जाता है। उसके अंदर हमारे पास आ जाता है परफॉर्मेंस, क्वालिटेटिव डाटा में इस तरह से हम अपने हेयर की क्वालिटी बता रहे हैं, वहां पर क्या है हमारे हैं या है हम ये नहीं कह सकते कि हमारे बाल जो हैं वो 10% आपको कर दिया करें काइंडली। नहीं आ रही मैम दोबारा बता दें। रिपीट कर दें। हेलो, यस मैम। यस मैम, ठीक है। क्वालिटेटिव के बाद क्वांटिटेटिव डाटा आ जाता है हमारे पास। बच्चे अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो मैम रिपीट कर दें पहले वाले। क्वालिटेटिव डाटा स्क्रीन शेयर कर दें। ओके जी, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं। क्वालिटेटिव डाटा हम कहते हैं कि वो डाटा होते हैं जो कि हमारे पास क्वालिटी को सिर्फ मेंटेन कर रहा होता है। जैसे कि हेयर कलर है, दैट्स द क्वालिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा हेयर कलर जो है वो 10% ब्राउन है या फिर 10% ब्लैक है। ठीक है, वहां पे हमने हमारा ब्लैक, जेट ब्लैक है, मिडल ब्लैक है,
ठीक है। हमने डिफरेंट लेवल्स पे तो अब जहाँ पर अपने डेटा की क्वालिटी भी ऑन करेंगे वो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होगा। इससे आप बच्चे ये बड़ा मसला चल रहा है। हाँ जी अब आ रही है आवाज। मैम जब आप कट करती और बात करती है तो फिर आ जाती है आवाज, ऐसे नहीं आती। क्या करती हूँ जब मैं मैम जब आप पढ़ाती हैं तो आवाज नहीं आती। जब आप पूछती हैं तो आवाज आती है। ओ हम थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाएं तो तो वैसे ठीक आ आएगी रही है। आवाज। मैं स्लो स्लो पढ़ा रही हूँ मुझे और आहिस्ता बोल रही हूँ मुझे। क्वालिटेटिव डेटा किस Ma'am, again your voice is not coming. voice is not coming. Okay. है ना मैंने आपको आज पढ़ा के समझ दिया आपको। जी मैम समझ आ गई है। यस मैम। Yes, hello. Yes, ma'am. Yes, जी ma'am. मैम। Okay. यस मैम आ गई है समझ। ये कौन है?